अब नीतीश जी के लिए जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, काफी तो समाज के लेता है, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए पलटी मारने के लिए, महिलाओं को अपमान करने के लिए, महिलाओं को अपमानित करने के लिए पलटी मारने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। कितनी बार कोई नेता पलटी नहीं होती। कुछ देर के बाद सुनिएगा कि पहले लोग सांस लेता था जी 2005 से पहले, हम ही आए तो लोग सांस ले रहा है। कुछ दिन बाद कहेंगे पहले लोग खाना खाता था जी, हम ही आए तो खाना। उनका तो ये पंच लाइन है, हर चीज को दर्शाते हैं कि 2005 से पहले ही होता था, घर से निकलता था लोग, कपड़ा पहनती थी लड़कियां। कैसे तो ये नहीं कहते कि 2005 से पहले लोग सांस नहीं लेता था। हमें हमारी सरकार में बिहार में एक मुख्यमंत्री था जिसने सिंचाई के क्षेत्र में, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने उद्योग के क्षेत्र में बिहार में क्रांति लाई। और आजादी के 20 वर्षों के बाद जब अंग्रेज सर्वेयर भारत आए ये सर्वे करने के लिए कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से विकास कर रहा है, तो उसमें बिहार राज्य सबसे अग्रणी भूमिका में था। और आज लालू नीतीश के शासनकाल में हम बिहार सबसे पिछले भूमिका में है, सबसे निचले मैदान पर है। कारण क्या है इसके पीछे? है कि हम समाज के नेता नहीं मानते। आप जाके बोलिए कि आपके समाज से होता है, आपको भगावे देंगे। बोले नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम घुमियार नहीं है। चुनाव के समय भले घुमियार बन जाएंगे, उनको नवादा चाहिए, उनको बेगूसराय चाहिए, तो वहाँ 5 लाख घुमियार होते हैं। चुनाव के समय नहीं कहेंगे कि हम खगड़िया कटिहार से लड़ेंगे, हम किशनगंज से लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम फैक्टर किशनगंज में है, वहाँ जाकर लड़े। तो चुनाव के समय हो जाएंगे घुमियार है, चुनाव के बाद हो जाएंगे हिंदू। तो वही नेता लोग। आपकी संगठन की ढांचा क्या रहेगी? संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पटना में हम लोगों ने अभी बैठक की थी IEM हॉल में, उसके बाद दिल्ली में अभी एक बैठक की हम लोगों ने। और अभी हम लोग एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं प्रत्येक जिला का। इसी जिला में जाकर बैठक करके कमेटी गठन करके नई सिरे से कमेटी का विस्तार करके, और होली के आसपास में या होली से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्योंकि बोर्ड ऑफिस से ही बुकिंग होता है। मिलर हाई स्कूल पटना का हम लोगों को उसका ग्राउंड बुक करवाना है और एक बड़ा कार्यक्रम करना है। उससे पहले हम लोग सभी जिलों में बैठक करेंगे और अपने जो भी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी हैं सबको जिम्मेवारी दें और मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में। जिस तरह से 25 में चुनाव है सर, आपकी पार्टी एक बनाए थे, फिर 70-72 सीट पर चुनाव लगाए थे सर। इस बार 25 में क्या देख रहे हैं आप? 42 सीट पर चुनाव 42 और 25 में भी चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी बनी है। और जितनी भी पार्टियां इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुई हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी अपनी एक विचारधारा है और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम अपनी विचारधारा को स्टेब्लिश करेंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से राज्य का देश का विकास करेंगे। और उसी प्रकार से RJP राष्ट्रीय जनता पार्टी की भी एक अपनी विचारधारा है। इसमें कई विचारधारा हमने कई बार आप लोगों से चर्चा भी की है कि जैसे सबसे प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर सबकी बात हो रही है, एक वर्ग को छोड़ दिया जाता है जिसको सामान्य वर्ग कहा जाता है। हम सबों की बात करते हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, लेकिन साथ साथ सामान्य वर्ग की भी बात हम लोग उतनी मजबूती से करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे इस तरह के जैसे हम तपों में बैठे हुए हैं, इस तरह के जो आप कह सकते हैं ढका हुआ पर्यटक स्थल, गुदरी बिलाल जैसे इसको बोलते हैं, मतलब इतना बढ़िया पर्यटक स्थल, इतना नेचुरल चीज है यहाँ पर, इसका विकास कैसे हो, इनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इन सबों पर काम किया जाएगा। बिहार में शिक्षा की बेहतर कैसे हो, बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगाया जाए या इसको IT हब कैसे बनाया जाए, बिहार से पलायन कैसे रोका जाए, बिहारी सब जो अजगाली बन गया है उसको सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। इन तमाम खास करके हमारे जो बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाने वाले श्री बाबू जैसे लोगों को लोग भूल गए हैं, उनके बारे में बच्चों को किताब में पढ़ाया जाए कि बिहार में कोई ऐसा एक मुख्यमंत्री था जिसने सिंचाई के क्षेत्र में, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने उद्योग के क्षेत्र में बिहार में क्रांति लाई। और आजादी के 20 वर्षों के बाद जब अंग्रेज सर्वेयर भारत आए ये सर्वे करने के लिए कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से विकास कर रहा है, तो उसमें बिहार राज्य सबसे अग्रणी भूमिका में था। और आज लालू नीतीश के शासनकाल में हम बिहार सबसे पिछले भूमिका में है, सबसे निचले मैदान पर हैं। कारण क्या है इसके पीछे? इन तमाम चीजों पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है कि जनता को मौका देना होगा। अब मौका घूर फिर के लालू या नीतीश यही दीजिएगा तो तीसरे लोग तो बस ऐसे ही विजन लेकर घूमते रहेंगे आपके। सर आप ही के एक समाज की धरोहर अचार की सोचनाथ जी का देहांत हो गया, जीतन राम मांझी तो भारत रत्न की मांगती हैं। देखिए भारत रत्न वो खुद एक रत्न थे और वैसे लोगों को निश्चित रूप से भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ये उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। और आध्यात्म के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में पहली बार देखे होंगे आपने भारत के इतिहास में पहली बार पटना के महावीर मंदिर में दलित पुजारी को बैठाया गया। कारण क्या था?
कारण क्या था? यहाँ एक द्वेष फैलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को लेकर। ये ब्राह्मणों के ऊपर मढ़ा जा रहा था। जैसे आज लोग कहते हैं ना कि दलितों को ब्राह्मण लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, ये अंग्रेजों का कानून था। अंग्रेजों को पता था कि भारत के लोग इतने सहिष्णु हैं, इतने धर्म के प्रति जागरूक हैं, इतनी आस्था है भगवान के प्रति कि भूखे रह सकते हैं एक सामने के बिना पूजा किए नहीं रह सकते, बिना मंदिर गए नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि इस देश पर यदि राज करना है तो फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाओ। तो कैसे होगा? तो अगड़ा पिछड़ा दलित अगड़ा करो। अब उसके लिए क्या करो? तो भाई जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर में तो ब्राह्मण है पुजारी, जो कि वेद पाठ मंत्र वही जानते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सबसे पहले पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में एक कानून लाया और कहा कि जो इतना रुपया टैक्स भरेगा वही मंदिर में पूजा करने जाएगा। अंग्रेजों का यह कानून था। दलितों की स्थिति आज भी यही है। यदि इनको कह दिया जाए कि 100 रुपया जो जमा करेगा वही पटना के महावीर मंदिर में जाएगा पूजा करने, कितने दलित जा सकते हैं? 50% दलित तो बेचारे 100 रुपया मजदूरी नहीं कमाता है। उस समय भी स्थिति यही थी। मैक्सिमम दलितों के पास पैसा नहीं था कि वो पैसा जमा करके भगवान की पूजा करें, बेचारा बाहर चले जाता था। और बाद में घूम घूम कर इन लोगों ने एक र्यूमर फैलाया कि अंदर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है ना, वो कह रहा है कि दलित से भगवान छुआ जाएंगे, इसलिए नफरत फैलानी थी। और इसी को फिर से बढ़ाया जा रहा था। इसको पाटने के लिए आचार्य किशोर कुणाल जी ने पटना के महावीर मंदिर में दलित पुजारी बनाए। प्रशासनिक क्षेत्र में भी रहे तो उनका उत्कृष्ट कार्य रहा। और दमन तक्षकों का एक किताब भी उन्होंने लिखा है। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें कैसे कैसे लोग कहते थे, उनका विरोध करते थे, चूंकि वे ईमानदार अधिकारी थे। और राम मंदिर का भी जो निर्माण हुआ उसमें जब जजमेंट हो रहा था कोर्ट में, तो 13 साक्ष्य इन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया था। और उन 13 साक्ष्य को साक्ष्य माना गया था। कोर्ट जब जजमेंट दे रहे थे जज, उस समय उसको साक्ष्य आधार बनाया गया था। रामभद्राचार्य जी भी बहुत सारे साक्ष्य दिए थे और आचार्य किशोर कुणाल जी भी बहुत सारे साक्ष्य दिए थे। तो ऐसे लोगों को तो भारत पद्म विभूषण बहुत छोटी चीज है उनके लिए, भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। और भी कई ऐसे लोग हैं। अब नीतीश जी के लिए कई लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। काफी तो समाज के नेता हैं, तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए पलटी मारने के लिए, महिलाओं को अपमान करने के लिए, महिलाओं को अपमानित करने के लिए, पलटी मारने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। इतनी बार कोई नेता पलटी नहीं मारा, इसलिए भारत रत्न दिया जाए। काफी समाज के नेता हैं, बोले भारत रत्न देना चाहिए। श्री बाबू पर कभी उनका मुंह नहीं खुला। तो हमारे समाज के नेता नहीं है, जिन्होंने मांग की वो समाजवाद के नेता नहीं है। वो अपने से मानते हैं कि हम समाज के नेता हैं। काफी तो प्रचार करने के लिए गए थे वो अपने से, हम कहीं प्रचार में नहीं गए, वो अपने से मानते हैं कि हम समाज के नेता हैं। नहीं मानते। आप जाके बोलिए कि आप किस समाज से होता है, आपको भगावे देंगे। बोले नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम घुमियार नहीं है। चुनाव के समय भले घुमियार बन जाएंगे, उनको नवादा चाहिए, उनको बेगूसराय चाहिए, क्योंकि वहाँ 5 लाख घुमियार होते हैं। चुनाव के समय नहीं कहेंगे कि हम खगड़िया कटिहार से लड़ेंगे, हम किशनगंज से लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी किशनगंज में है, वहां जाके लड़े। तो चुनाव के समय हो जाएंगे भूमिहार, चुनाव के बाद हो जाएंगे हिंदू। तो वही नेता लोग हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। सर परसों नीतीश कुमार का एक बयान आया सर कि पहले लड़कियों लोग कपड़ा नहीं पहनती थी बेगूसराय में, आप भी सुने होंगे। कुछ दिन के बाद सुनिएगा कि पहले लोग सांस लेता था जी, 2005 से पहले। हम ही आए तो लोग सांस ले रहा है। कुछ दिन बाद कहें कि पहले लोग खाना खाता था जी, हम ही आए तो खाना। उनका तो ये पंच लाइन है, वो हर चीज को दर्शाते हैं कि 2005 से पहले ही होता था। घर से निकलता था लोग, कपड़ा पहनती थी लड़कियां। कैसे तो ये नहीं कह दे रहे कि 2005 से पहले लोग सांस नहीं लेता था, हमें हमारी सरकार बनी है तभी लोग सांस ले रहे हैं। तो उनका तो दिमाग का ठिकाना। तो फिर तो एक्सप्लेन करने वाले थे, तो सम्राट चौधरी संभाल लिए, नहीं तो फिर एक्सप्लेन कर ही देते कि कैसे हमको माँ पैदा की है। तो सारी बात बताने वाले थे। वो तो सम्राट चौधरी उनको बोले चलिए सर संभाल दिया। इसलिए अब उनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। अब उनको स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कुर्सी का एक ऐसा मोह होता है कि मरते समय भी लोग चाहता है कि जब वो अस्थि हमारी जले थी कुर्सियाँ साथे जाए, उसको छोड़ के नहीं।
सर आप जिस समाज से हैं, आपकी समाज किसानी पर ज़्यादा बिलोंग करता है सर। माना जाता है कि अधिकांश भूमि उन्हीं के पास है जिस समाज से आप आते हैं। क्या कोई किसान के लिए भी आप लोग सोच रहे हैं सर? देखिए, अधिकांश भूमि थी, अब नहीं। अब ये जो देखे होंगे आप, जातीय और सर्वे जो हुआ अभी जातीय जनगणना, इसमें पता नहीं कैसे मीडिया में चलने लगा कि 2% आबादी और 39% जमीन। आप लोगों ने सुना होगा जी। हम लोग, हमारे युवा भी कितने बेवकूफ के खूब शान से लिख रहे हैं फेसबुक पर, तो 2% आबादी है हमारी, 39% तो हमारे पास जमीन है। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सर्वे में जमीन का सर्वे हुआ ही नहीं हुआ। कि कैसे लोग बता रहे हैं कि हमारे पास 39% जमीन है? ये एक साजिश है, आप समझिए। आपके यहाँ मोटरसाइकिल है कि 4 व्हीलर है, सर्वे में इस चीज का जिक्र है। आपका 1 कट्ठा मकान है कि 2 कट्ठा में है, इस बात का जिक्र है। आप नौकरी करते हैं कि व्यवसाय करते हैं, इस बात का जिक्र है। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं कि आपके पास जमीन कितनी है। कारण पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा जमीन लालू जी और नीतीश जी के समाज वालों ने खरीदा है। और आज यदि एक्चुअल सर्वे हो जाए तो सबसे ज्यादा जमीन भी नीतीश जी और लालू जी के जात वालों के पास मिलेगा। लेकिन हम लोग तो क्या है, हमको हवा चाहिए बैलून की तरफ फूलने के लिए। वो कोई कह दिया कि सबसे ज्यादा जमीन भूमिहारों के पास है, भूमिहार अपने आप फूल के बैलून हो। अब अपने से लिखने लगा फेसबुक पर सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास, हम ही जमींदार हैं। ये भी लोकल अब बेशक सवेरे खा रहा है, शाम में सब्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके ठिकाना नहीं है जी। और दिन भर पोस्ट डाल रहा है कि हम तो जमींदार हैं। इस जमींदारी मानसिकता से बाहर निकलिए। आप जमींदार नहीं रहे, जमींदार तो थे भी नहीं, किसान थे, और अब किसानों नहीं रहे। 1.5 एकड़ जमीन कितने भूमिहारों के हिस्से में पड़ता है बताइए? हमारा यदि 2 बेटा है तो दोनों बेटा पे 1.5 एकड़ जमीन है क्या? और 1.5 एकड़ जमीन यदि आपके हिस्से में नहीं है तो सरकार के मुताबिक आप मजदूरों की सही, किसानों नहीं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं 4000 गांव भूमिहारों का गए तब बोल रहे हैं। 4000 गांव, नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक 4000 गांव। 75-80% आबादी के पास उनके बेटों के हिस्से में 1.5 एकड़ जमीन नहीं है, और वो मजदूर की श्रेणी। और किसानी वैसे भी घाटे का सौदा हो गया। भाई धान हम उपजाते हैं, रेट सरकार तय करती है। गेहूं हम उपजाते हैं, रेट सरकार तय करती है। किसाने तो एक ऐसा प्राणी है, खेती एक ऐसा माध्यम है, आप सुई के बिना रह सकते हैं, आप मोबाइल के बिना जिंदा रह सकते हैं, आप हवाई जहाज पर चढ़े बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते उसका रेट आप खुद नहीं तय कर रहे हैं। सुई बनाने से लेकर जहाज बनाने वाले तक का कंपनी का मालिक खुद तय करता है कि हमारा सुई कितना में बिकेगा, हमारा जहाज कितना में बिकेगा। ये एप्पल या वीवो का फोन कितने में बिकेगा ये सरकार थोड़ी तय करती है। ये आपका माइक कितना में बिकेगा, जो बनाता है वो तय करता है। लेकिन जो धान उपजाता है वो तय नहीं करता है कि हम कितना बेचेंगे, वो सरकार तय करेगी। ये किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं है। स्थिति है देश की कि जो जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते उसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। और हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी कहते हैं कि रोटी भगवान होता है, यानी कि अन्न भगवान होता है, और अन्न को उपजाने वाला भगवान से बड़ा होता है। किसानों को भगवान से भी ऊपर रखे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आज हमारे देश में किसानों की स्थिति है कि ब्लॉक में जाए तो चपरासियों डांट के भगाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।